क्यों भाई, क्या हो गया है नांदेड़ वालों की आवाज को? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी आवाज नहीं चलनी चाहिए। नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, यहां से पाकिस्तान तक आवाज पहुंचे ऐसे प्रचंड आवाज से बोलना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए सभी लोग दोनों हाथ। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त है, ऐसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, और नांदेड़ वालों को मालूम ही होगा, बहुत लंबे अरसे के बाद देवेंद्र बाबू ही ऐसे हैं जो 5 साल पूरे कर फिर से चुन कर आए हैं। उनके साथ मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान जी, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, महाराष्ट्र के मंत्री श्री अतुल सावे जी, पंकजाताई मुंडे जी, श्री अजीत गोपछड़े सांसद महोदय, भागवत कराड़ जी सांसद महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे जी, और उपस्थित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, और आज इतनी विषम मौसम में आए हुए, घंटों से बैठे हुए नांदेड़ के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा जय श्री राम। मैं नांदेड़ की भूमि पर आया हूं तब, जिस भूमि पर गुरुद्वारा हजूर साहब उपस्थित है, वो भूमि पर सबसे पहले मां रेणुका देवी, राहे नरसिंह मंदिर, कोलंबी मठ और दत्त प्रभु को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये भूमि जो है, इस भूमि को सिखों के दसम गुरु, दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना देह त्याग करने के लिए पसंद की हुई ये पवित्र भूमि है। मैं यहां आया हूं तब दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, वीर सावरकर और तिलक महाराज को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं आज इसी भूमि के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय शंकर राव चौहान को भी बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहता हूं। आज अभी अभी वरिष्ठ ओबीसी नेता नाइक साहब के आदमकद पुतले का यहां पर अनावरण हुआ है। मैं नाइक साहब को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, बहुत समय से बैठे हैं आप, मुझे लंबी बात नहीं करनी, मगर कुछ दिन पहले
22 तारीख को पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादियों ने पहलगांव में अपने निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने एक एक चुनकर मारने का कायराना कृत्य किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में कहा था कि कहीं पर भी छिपे हो ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और उस वक्त पाकिस्तान भूल गया कि 15 साल पहले 10 साल पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी, वो बदल चुकी है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने उरी पर हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक की। और उन्होंने पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके मुख्य ठिकानों को जमीन में मिलाने का काम। सैकड़ों आतंकवादी हमारे हवाई हमले में तहस नहस हो गए। और भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए पूरी दुनिया, न केवल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते। और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे निर्दोष नागरिकों पर अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, उसको माकूल जवाब दिया है। 7 मई को 1:04 पर 9 आतंकवादी स्थानों को 22 मिनट में नष्ट कर उनके हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का काम वीर भारतीय सेना ने किया। 8 तारीख को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, मगर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी पुख्ता थी, एक भी मिसाइल से एक भी ड्रोन भारत की जमीन को छू नहीं पाया, हवा में ही समाप्त कर। और 9 तारीख को जिन हवाई अड्डों से मिसाइल्स और ड्रोन उड़ाए थे, वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई अड्डों को हमारी सेना के मिसाइल्सों ने पूर्णतया क्षतिग्रस्त करने का काम कर दिया। और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित करने का काम किया। और मित्रों, ये ऑपरेशन को मोदी जी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, और पूरी दुनिया में संदेश भेजा, हमारी बहनें, माताओं का, हमारी बेटियों का माथे का सिंदूर सस्ता नहीं है। इस सिंदूर को कोई क्षति पहुंचाएगा, उसको खून से जवाब देना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से एक बार भारत की अपनी सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, ये नया भारत है 2047 में,
हमें विकसित भारत तो बनना है, पर ऐसा भारत भी बनाना है जिसके सामने कोई आंख उठाकर देख न पाए, ऐसे भारत की रचना।